दोस्तों, इंसान खुद भाग्य लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है। लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है और कार्य को करता है। दोस्तों, ग्रह नक्षत्र और भाग्य के बारे में अनेक धारणाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ईश्वर के द्वारा रचित है, तो कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय किया जाता है। तो कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही बनता है। दोस्तों, मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म करता है। ईश्वर मनुष्य को उसके कर्मानुसार फल देते हैं और ग्रह नक्षत्र कर्म फल की सूचना देने के माध्यम होते हैं। दोस्तों, भाग्य से कर्म का फल कैसे बदलता है, जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कहानी की। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी नगर के बाहर एक पेड़ पर एक तोता और एक मैना रहते थे। वहीं पास में ही एक बड़े से दयालु और धर्मात्मा दान करने वाले व्यक्ति भी रहते थे। वह व्यक्ति रोजाना बहुत दान करता था और उसने एक नियम बना रखा था कि दान करने से पहले वह अपने मुख में एक भोजन का निवाला भी नहीं रखते थे। दोस्तों, जब तक वह किसी को दान नहीं देते थे तब तक वह पानी की एक बूंद भी अपने अंदर नहीं जाने देते। दोस्तों, दूर दूर से गरीब लोग चलकर उनके द्वार पर आया करते थे, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि यदि वह उनके द्वार पर जाएंगे तो वहां से खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लौटेंगे। दोस्तों, सभी भिखारी दान लेने के लिए उनके द्वार पर आया करते थे। रोज भिक्षा लेने वालों की लाइन लग जाती थी। वह व्यक्ति सभी भिक्षा लेने वाले को बड़े ही प्रेम से भिक्षा देते थे और सभी भिक्षुक उस व्यक्ति के लिए भगवान से दुआ भी करते थे। कोई कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे, कोई कहता था सदा फूलो फलो, तो कोई कहता था कि आपकी आयु लंबी हो। इसी तरह से सभी भिक्षा लेने वाले उनके लिए दुआ करते थे। दोस्तों, फिर एक दिन वह दयालु व्यक्ति जंगल की तरफ जाता है तो उसको वहां पर एक झील नजर आती है। तब वह व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए जाता है तो उसकी नजर नहाती हुई एक स्त्री पर पड़ जाती है। दोस्तों, वह थोड़ी और नजदीक जाता है तो नजदीक जाकर वह उसे देखने लगता है। वह स्त्री को देखता है और वह उसे देखता ही रह जाता है। दोस्तों, उसने देखा कि एक स्त्री वहां स्नान कर रही है। फिर वह थोड़ी देर तक उसे निहारता रहता है और उसके बाद वह वापस मुड़कर लौटने लगता है। दोस्तों, तब तक स्त्री उसे देख लेती है और कहती है, हे दुष्ट, तुम मुझे छिपकर देख रहे थे। तुमने मुझे नग्न अवस्था में देखा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम इसी वक्त कुत्ता बन जाओ, जिससे तुम हमेशा नग्न अवस्था में ही घूमते रहोगे। दोस्तों, इस घटना को तोता और मैना सुन और देख रहे थे कि कैसे एक स्त्री ने व्यक्ति को श्राप दिया तो वह कुत्ता बन गया। जब वह कुत्ता बनकर वहां से भागता हुआ आगे निकल जाता है तब वह स्त्री कपड़े पहनकर अपने घर को चली जाती है। दोस्तों, जब कुत्ता और मैना दोनों इस घटना को देख रहे थे तब मैना अपने पति तोता से कहती है, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि दुआओं में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआओं में, क्योंकि वह व्यक्ति जो अभी इस स्त्री के श्राप से कुत्ता बना है वह तो बड़ा ही भला आदमी था। उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों की दुआएं ली हैं, फिर भी उनकी दुआओं का फल उसे नहीं मिला और उसने अनजाने में एक गलती कर दी तो उसका फल उसे तुरंत मिल गया। इसका क्या मतलब है? तब तोता कहता है, हे मैना, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस स्त्री ने जिस व्यक्ति को कुत्ता बनाया है वह व्यक्ति बचपन से ही दान धर्म करता आ रहा है। बचपन में न जाने उसने कितने पुण्य किए होंगे, जिसे उसके खाते में दुआओं का ढेर लगा होगा। उसके खाते में दुआओं की इतनी संपत्ति होगी कि वह संभाल भी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी एक बद्दुआ से वह कुत्ता बन गया। फिर तोता आगे बताता हुआ कहता है, हे मैना, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम यह जान जाओगी कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है या बद्दुआओं में। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। वह सेठ इतना कंजूस था कि कभी भी किसी को दान दक्षिणा नहीं देता था। जब कोई भी भिक्षुक उसके द्वार पर आता तो वह उसे मार पीट कर गाली गलौज करके भगा देता। दोस्तों, सेठ के द्वार पर एक भिखारी रोज आया करता था। उस भिखारी को वह सेठ रोज गालियां सुनाता था, फिर भी वह भिखारी भिक्षा मांगने उसी सेठ के द्वार पर जरूर आता था। फिर एक दिन उस भिखारी की पत्नी अचानक बीमार पड़ जाती है और ऊपर से वह गर्भवती भी थी।
तब वह भिखारी भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से दूर नहीं जाता था और उस सेठ के द्वार पर पहुंच जाता। जैसे ही वह सेठ उस भिखारी को देखता तो पहले तो वह उसको गालियां देता, लेकिन फिर भी वह भिखारी उसके द्वार से नहीं जाता। तो वह सेठ एक पत्थर उठाकर उसके सर पे मार देता है और वह पत्थर उस भिखारी को लग भी जाता है। दोस्तों, तोता मैना से कहता है, हे प्रिय, जब पत्थर उस भिखारी को लग जाता है तब वह भिखारी घायल हो जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। फिर भी वह भिखारी उस सेठ को बद्दुआ नहीं देता और वह कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वह भिखारी अपने सिर को पकड़कर अगले वाले द्वार पर चला जाता है। उस भिखारी के सिर से खून बह रहा था। वह अगले द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है। उसे उस घर से एक रोटी भिक्षा के तौर पर मिलती है। दोस्तों, तोता मैना से कहता है, उस भिखारी का एक ही नियम था, कोई उसे भिक्षा डाले या ना डाले, वह सभी को यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। दूसरे दिन फिर वह भिखारी उसी सेठ के द्वार पर आ जाता है और भिक्षा की गुहार करने लगता है। तब वह सेठ उस भिखारी को देखता है और फिर से गालियां देने लगता है और जब वह आगे नहीं जाता तो फिर से वह एक पत्थर उठाकर मारता है और वह पत्थर उस भिखारी के सर पर लग जाता है और फिर से खून बहने लगता है। दोस्तों, तब भी वह भिखारी यही कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे और वह वहां से आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, तोता मैना से कहता है, हे मैना, वह सेठ इस भिखारी को देखकर अचानक सोच में पड़ जाता है कि मैंने 2 बार इसको मारा, कल भी मैंने इसको मारा था और आज भी मैंने इसको पत्थर से मारा है, लेकिन फिर भी यह भिखारी रोज रोज मेरे द्वार पर आता है और मार खाने के बाद मुझे बद्दुआओं की जगह दुआ देकर जाता। तब वह सेठ उस भिखारी का पीछा करने लगता है, लेकिन वह उस राज को जानना चाहता है। सेठ मन में सोचने लगा कि भिक्षुक को मारने के बाद भी वह कोई गाली नहीं निकालता और न ही कोई बद्दुआ देता है, सिर्फ दुआ देकर चला जाता है। उसके सिर पर मैंने पत्थर मारा, लेकिन फिर भी उसने मुझे दुआ दी। अब इस राज को जानने के लिए सेठ उस भिखारी के पीछे पीछे चल पड़ता है। दोस्तों, जिधर जिधर वह भिखारी जाता है उसके पीछे पीछे वह सेठ जाने लगता है। जब शाम हो जाती है तो वह भिखारी अपने घर जाता है और अपनी झोपड़ी में घुस जाता है। तो सेठ भी उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है और छिपकर देखने लगता है। जब वह भिखारी अपनी झोपड़ी के अंदर जाकर अपनी पत्नी को एक रोटी देता है, तब उसकी पत्नी उस रोटी को देखकर कहती है, क्या आज एक ही रोटी मिली है? तब वह भिखारी अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, हर कोई भिक्षा नहीं देता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गालियां देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पत्थर से मार देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े दयालु होते हैं, जो थोड़ी बहुत भिक्षा मुझे दे देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुत्कार कर भगा देते हैं और कई लोग तो यह भी कहते हैं कि कमा कर खा नहीं सकते। कई लोग गालियां निकालते हैं, इसलिए जो मिलता है उसको लेकर मैं चला आता हूँ। इतने में भिखारी की पत्नी कहती है, आपके सिर से खून कैसे निकल रहा है? तब वह भिखारी अपनी पत्नी को समझाता है, प्रिय, इस नगर में एक सेठ है, वह मुझे रोज पत्थर फेंक कर मारता है और मैं उसके पत्थर को रोज ले आता हूँ। मैं उसके द्वार पर जब भी भिक्षा मांगने जाता हूँ तो वह मुझे भिक्षा के बदले पत्थर मार कर देता है और मैं उसके पत्थर को उठाकर रख लेता हूँ। यह उसी का दिया हुआ जख्म है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए बदुआ नहीं निकालता। मैं सबको सिर्फ दुआ देता हूँ। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि भगवान तुम्हारा भला करे। फिर भिखारी अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, कुछ दिनों पहले हम भी बड़े धनवान लोग थे। हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने कितने लोग आया करते थे और हमारे भी नौकर चाकर थे। जब सब कुछ था हमारे पास, हम लोग इस शहर के बड़े ही धनी थे। हम भी नगर के सेठ थे, लेकिन जब लोग हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे, हम उनको दुत्कार कर भगा देते थे। शायद इसलिए उन भिक्षा मांगने वालों की बद्दुआएं हमको लगी हैं, जो आज हम खुद भिखारी बन गए हैं और खुद भी भिक्षा मांगने लगे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हम पर गुजरी है वह किसी और पर गुजरे, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। इस सारी बातों को सेठ छुपकर सुन रहे थे। वह भिखारी अपना पूरा नाम पता बताता है। जिस वक्त वह नगर का सेठ था, उस नगर में उसका बड़ा ही नाम चलता था, लेकिन आज भिखारी बनकर भिक्षा मांग रहा है। फिर उस सारी घटनाओं को सुनने के बाद वह सेठ वहां से चुपचाप अपने घर के लिए चला जाता है। दोस्तों, फिर जब दूसरा दिन होता है तो वह भिखारी फिर से उस सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जाता है और भिक्षा की गुहार करने लगता है। तब वह सेठ उस भिखारी के पास आता है और उससे क्षमा याचना करता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। हर समय तुम्हें गालियां दी हैं, तुम्हें पत्थर से घायल किया है और तुम्हें भगाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर वह सेठ उस भिखारी से क्षमा मांगता है और उस भिखारी को काफी भिक्षा देता है और अपने द्वार से विदा करता है। तब वह भिखारी अपनी भिक्षा लेकर अपने घर चला जाता है।
तब वह सेठ उस भिखारी के घर पर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ही सामान भेजने लगता है। अब धीरे धीरे सेठ उस भिखारी को कुछ पैसे तथा कुछ धन भी देने लगता है, जिससे धीरे धीरे उस भिखारी के घर की स्थिति सुधरने लगती है। और जब भिखारी की स्थिति सुधरने लगती है तो उसने फिर अपना कारोबार शुरू करने की सोची। उसने सोचा क्यों न भिक्षा मांगने से अच्छा है कुछ व्यापार करके कुछ कमा कर खाया जाए। तब उस भिखारी ने, अब मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, अब मुझे पहले वाला व्यापार शुरू कर देना चाहिए। उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह धनवान बन जाता है। वह भिखारी से धीरे धीरे पैसे वाला बन जाता है। दोस्तों, फिर एक दिन उस भिखारी के घर पर एक साधु आता है और वह साधु कहता है कि तुम्हारी एक गलती के कारण तुम राजा से भिखारी बन गए थे और तुम्हारे एक पुण्य के कारण तुम भिखारी से वापस राजा बन गए हो। तब वह भिखारी कहता है, महाराज मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, तुमने एक गलती की थी, एक भिखारी को तुमने अपने द्वार से मार पीट कर भगा दिया था। उसी के श्राप से, उसी की बद्दुआओं से तुम राजा से रंक बन गए थे और अब तुम्हारे जीवन में तुमने सिर्फ एक पुण्य किया था। अंतिम सांस लेते हुए व्यक्ति को तुमने एक बार पानी पिलाया था, तब उसने तुम्हें दुआ दी थी और उसकी आत्मा से एक आवाज़ निकली थी। उसने तुमको यह दुआ दी थी कि तुम्हारी हर बद्दुआओं के ऊपर मेरी दुआ काम करेगी। इसलिए उसकी एक दुआ के कारण तुम फिर से रंग से राजा बन चुके हो। फिर वह साधु कहता है कि दुआओं में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी बद्दुआओं में होती है, और बद्दुआओं में उतनी ही ताकत होती है जितनी की दुआओं में होती है। दोनों एक ही तराजू के पलड़े होते हैं। कभी दुआओं का पलड़ा भारी होता है तो कभी बद्दुआओं का, मगर दोनों पलड़ों का भुगतान करना ही पड़ता है। अगर आप बद्दुआएं लेते हैं तो भुगतान आपको उतना ही करना पड़ता है। यदि आप दुआएं लेते हैं तो समय रहते दुआएं भी आपके काम आती हैं। तोता मैना से कहता है कि अब तुमको समझ आ गया होगा कि दुआएं बड़ी होती हैं या बद्दुआएं। एक दिन हम और तुम इसी वृक्ष पर बैठे हुए थे, भी एक शिकारी शिकार की तलाश में इसी जंगल में आ जाता है। शिकारी बड़ा गरीब था, 2 दिन से उसके घर पर भोजन नहीं बना था। तो शिकारी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था, हे भगवान, आज मुझे कोई शिकार दे दो। यही आस लेकर शिकारी हम तक आ पहुंचता है और हम दोनों को पेड़ पर बैठा देखकर शिकारी बड़ा खुश होता है। वह तुरंत अपना तीर कमान पर लगाता है, हम दोनों पर साध लेता है। हम दोनों ने भी देख लिया था कि शिकारी हमें मारने के लिए निशाना लगाए बैठा है। हमने जब उड़ने का विचार बनाया तो ऊपर आकाश में देखा कि एक बाज हम दोनों को पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। अब हम क्या करते? हम दोनों ना तो उड़ सकते थे और ना ही हम बैठ सकते थे। तब हमने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही हमारी जान बचाइए। तब भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और एक काले सांप ने शिकारी को डस लिया। तब शिकारी के धनुष से तीर छूट चुका था और वह तीर दिशा बदलकर उस बाज को जा लगा, जिससे शिकारी की भी मृत्यु हो गई और वह बाज पक्षी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस दिन हमें ज्ञात हुआ था कि आपके अच्छे कर्म आपको कहीं न कहीं बचा लेते हैं। भगवान से प्रार्थना तो वह शिकारी भी कर रहा था कि हमें भोजन दे दो, लेकिन उसका मार्ग हिंसा का मार्ग था। वह बाज भी अपने भोजन की तलाश में था, आकाश में उड़ रहा था, लेकिन उन दोनों के ही रास्ते अलग थे और हमारे किसी शुभ कर्म ने हमारी जान बचा ली। वह पुरुष उस स्त्री के श्राप से कुत्ता बन गया, जबकि वह एक धर्मात्मा व्यक्ति था। इसका मतलब यह है कि हम अच्छे या बुरे जो भी कर्म करते हैं, जाने अनजाने में उनका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं कि कैसे बनता है किसी व्यक्ति का भाग्य। दोस्तों, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। ज्योतिष विद्या की गणनाएं व्यक्ति के भाग्य और सुख दुख के बारे में सूचना देती हैं। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है उसका फल भाग्य के रूप में उसे देर सवेर प्राप्त हो ही जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल माना जाता है। दोस्तों, कर्म फल कितने समय बाद भाग्य बनता है, इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जाना जा सकता है। मान लीजिए कि आज आपने 75,000 रुपये खर्च करके कोई सामान खरीदा। आपसे पूछा जाए कि यह 75,000 रुपये आपने कब कमाए, तो यह बता पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है कि यह रकम आपने एक साथ कमाई हो, या हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके कमाई हो। दोस्तों, इस प्रकार से किए गए कर्मों का कर्मफल बनने के लिए कभी कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है और कभी कभी कर्मफल तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। यही विधि का विधान है। पूर्व में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को एकत्रित कर भविष्य की घटनाओं का सर्जन होता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही लिखता है। दोस्तों, कर्म सिद्धांत और मान्यताओं के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित रहता है। पुनः जन्म इसी का एक हिस्सा होता है। दोस्तों, प्रत्येक इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर होता है और किस्मत की कलम विधाता के हाथों में होती है।
ईश्वर की है कलम जो इंसान की किस्मत का निर्धारण करती है, इंसान के खुद के कर्मों पर निर्धारित होती है। दोस्तों, किस्मत के लेख का झगड़ा न तो किस्मत का होता है और न ही अक्ल बुद्धि का, बल्कि इसका सीधा सा जुड़ाव मानव जीवन से होता है। कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों को मिलाकर ही संयुक्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है। दोस्तों, अगर पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करना लिखा है तो इस जन्म में दान, पुण्य, उपहार, ईश्वर आराधना और अन्य शुभ कर्म करने से दुख में कमी लाई जा सकती है। दोस्तों, अशुभ फल को समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ उपायों द्वारा इसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ नए शुभ कर्मों द्वारा बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणाम के बीच कोई मजबूत अवरोध खड़ा किया जा सकता है, तो शुभ कर्मों से बनी दीवार से मुसीबत टकराकर निष्फल हो जाती है। दोस्तों, उचित दिशा में सही कर्म करने से भाग्य बदलने लगता है। बस हमें सही कर्म करने का रास्ता, सही तरीका, सही विधि, सही समय का पता होना चाहिए। इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प इंसान को रंग से राजा बना देता है और एक अज्ञानी को महाज्ञानी। इसलिए अगर भाग्य बदलना हो तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति, संकल्प को मजबूत करें और सही दिशा में किसी योग गुरु के मार्गदर्शन पर कर्म करें, तो निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के द्वारा ही जीवन को निश्चित रूप से बदला जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ कर्म फल की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।